हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और सभी लगातार अपना लाइव सेशन और रील बुलेटिन्स में आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी लोग भी हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम अपने चैनल पे। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फो लाने के लिए जो हिम्मत मिलती है वो आप ही लोगों से मिलती है, और इसी तरह के करेज मिलता है। तो अब आज का जो रील बुलेटिन है वो बिल्कुल हटके है, डिमांड से बिल्कुल अलग है। और ये रील बुलेटिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी है। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये डिमांड, इसका पहला सर्वे जो हुआ था 1956 में हुआ था सर्वे, यानी कि आज़ादी के लगभग थोड़ा बाद में इसका सर्वे हुआ। और आज के डेट में इसको लगभग आप मान के चलिएगा कि 70 साल, 65 से 70 साल के अराउंड में इसको होने वाले हैं, जो कि बहुत एक लंबा टाइम है। तो ये सर्वे जो है, ये रेलवे लाइन है वाराणसी से आजमगढ़ और गोरखपुर। तो ये रेलवे लाइन अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल, बहुत पेशेंस भरा काम है इसका। तो अब जाकर इसका, क्योंकि वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र है आप सभी लोग जानते ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और जो गोरखपुर है, गोरखपुर भी आप सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं गोरखपुर का संसदीय क्षेत्र। और वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है इस चीज़ को। तो वाराणसी से गोरखपुर जो रेलवे लाइन है, ये इसका पहला सर्वे हुआ था 1956 में। तो 1956 में सर्वे होने के बाद तब से अब तक आगे कुछ ऐसा प्लान इसका हुआ नहीं। अब जाकर इसका जो सर्वे हुआ है लेटेस्ट, वो ये है कि वाराणसी से आजमगढ़ तक फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है। वाराणसी से आजमगढ़, तो वाराणसी से आजमगढ़ के पास में जो फाइनल लोकेशन सर्वे हुआ है वो वाराणसी सिटी से लगभग 32 किलोमीटर दूर औड़िहार नाम की जगह है। औड़िहार एक कस्बा है वहाँ वाराणसी के पास में। तो औड़िहार से रेलवे लाइन शुरू होगी और आजमगढ़ के पास सराय रानी करके एक जगह है, वहाँ पर ये रेलवे लाइन ख़त्म होगी। सराय रानी से आजमगढ़ लगभग 6 से 7 किलोमीटर के अराउंड में पड़ता है। और इसी तरह से ये रेलवे लाइन अगर औड़िहार से देखा जाए तो लगभग औड़िहार से सराय रानी 55 किलोमीटर बैठता है। और इसका पूरा जो अभी वाराणसी से आजमगढ़ तक का लेंथ है वो लगभग 89 किलोमीटर का है। ठीक है, तो इस परियोजना में फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है। डीपीआर की अब तैयारी है। डीपीआर जैसे ही अप्रूव होगी, इस पर फिर एक जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। डीपीआर की तैयारी हाल फिलहाल में हुई है और फाइनल लोकेशन सर्वे जो है वो लेटेस्ट बिल्कुल सितंबर में इसकी रिपोर्ट आई है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी रिपोर्ट आई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस परियोजना में जो लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में आपको बता देते हैं कि हाल फिलहाल में ही एक बहुत एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन जो चल रही है वो ये है सहजनवा से दोहरी घाट। इसके बारे में हमने रेल बुलेटिन भी बनाया है। सहजनवा से दोहरी घाट के बारे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी लगभग 1400 करोड़ के आसपास का वो भी प्रोजेक्ट है। तो इस परियोजना में सठियाम और दोहरी घाट के बीच में जो 34 किलोमीटर वाला रेलखंड जो अभी है एग्जिस्टिंग, उसको भी ये जोड़ेगा। जो रेलखंड दोहरी घाट से सहजनवा गोरखपुर को अदर साइड से भी जोड़ेगा, और इससे आप एक क्रॉस सिग्नेचर बन जाएगा। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम वगैरह सब जुड़ जाएंगे फिलहाल, जिससे कि जो आपका पूर्वी यूपी है, उस पूर्वी यूपी में अभी तक परियोजनाओं का बहुत बड़ा एक बैकड्रॉप था कि वहाँ पर लोग कनेक्टेड नहीं थे। पर आज की डेट में वहाँ पर ये कनेक्शन करने के लिए ये परियोजनाएं आ रही हैं। तो इस तरीके से अब ये आगे जो दोहरी घाट से सहजनवा, उससे सीधे बलिया गाज़ीपुर वगैरह भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट जो अभी 55 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, आज की तारीख के हिसाब से और अभी हाल फिलहाल के परिवेश के हिसाब से इस परियोजना को पूरा होने में लगभग
900 करोड़ के आसपास का इसमें फंड यूटिलाइज होगा। तो ये 900 करोड़ हो सकता है अगर डीपीआर अभी बन जाए। डीपीआर अगर अभी बन जाती है तो अभी हाल फिलहाल के बजट में भी इसको शामिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, डीपीआर टाइम से नहीं बन पाती है, तो फिर लगभग अगस्त या सितंबर में जब छमाही बजट आएगा, छमाही में इसको थोड़ा बहुत बजट दे दिया जाएगा ताकि काम आगे सुचारू कर सकें। तो इसमें ये उसके बाद जब ये आजमगढ़ तक इसका डीपीआर वगैरह सब काम शुरू हो जाएगा और स्टेशन वगैरह भी फाइनलाइज हो चुके हैं और इसके साथ साथ आजमगढ़ तक काम ये लोग बढ़ा देंगे, तो आजमगढ़ से फिर गोरखपुर का भी ये लोग फाइनल लोकेशन सर्वे और उसके बाद डीपीआर रेडी करके उसको आजमगढ़ ये गोरखपुर तक लेके जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में इसमें लगभग 7 स्टेशन होंगे, उसके मैं आपको बता देता हूँ। महनाजपुर पहला स्टेशन, अगर आप इधर से चलते हैं औड़ीहार से तो महनाजपुर, मेहनगर, तरवा, खरिहानी, सठियाम, मुबारकपुर और जीयनपुर, ये लगभग इसमें 7 स्टेशन होंगे। और 7 स्टेशन के हिसाब से ये अराउंड जिस तरीके से ये एक एग्जिस्टिंग परियोजनाओं को जोड़ेगी, जो कि दोहरी घाट सहजनवा है और बलिया गाजीपुर को भी जोड़ के चलेगी, तो इससे वहाँ पर काफ़ी हद तक व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, व्यापार में बहुत वहाँ पर लाभ बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये परियोजना अब इस धरातल पर आ चुकी है। इस पर लगातार फोकस बनाए रखेंगे हम और लगातार परियोजना पर तो हम लगातार अपडेट ले ही रहे हैं। आप भी लगातार हमसे अपडेट लेते रहिएगा और लगातार लाइव में आते रहिए। हर संडे लाइव होता है, तो आप लाइव में ज़रूर आना है आपको, और रेल बुलेटिन में मिल ही लेते हैं। और किसी की कोई और क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न आप वीडियो में जाके डाल सकते हैं। आप लाइव में भी आके पूछ सकते हैं। लाइव सेशन होता है हमारा, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं, काफ़ी लोग की क्वेरी हम रिजॉल्व करते हैं। लगभग सभी की क्वेरी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, अगले लाइव में। चलिए, गुड बाय। सभी अपना ध्यान रखिएगा।